हम लोगों ने किया था डबल फर्टिलाइजेशन। कुछ बातें पूछ रहा हूँ, जरा पिछली बातें बताइएगा। डबल फर्टिलाइजेशन में कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं, कितने केंद्रक इन्वॉल्व होते हैं? 5। कितने डिस्ट्रॉय हो जाते हैं? 5, राइट। अच्छा, और मैंने पोलाइडी निकालने के लिए आपको कुछ फार्मूला बताया था। मान लीजिए 1000 पॉलन ग्रेन बनाने हैं, 1000 पराग कण या पॉलन ग्रेन बनाने हैं, तो इसके लिए कुल कितनी मियोसिस चाहिए? इसके लिए कुल कितनी मियोसिस चाहिए? आंसर आएगा 1000/4, तो आंसर आएगा 250। ये आंसर हो गया हमारा। इसी को मैंने बताया था, अगर 1000 आपको बनाने हैं एग्स या अंडे या फीमेल गैमेट, उसके लिए मियोसिस पता करना है तो क्या होगा? 1000, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर? फिर मैंने बताया था, अगर आपको 1000 जाइगोट बनाना हो, या फिर आपको ग्रेन्स बनाने हैं, या आपको सीड बनाने हैं, या आपको फ्रूट बनाने हैं, तो उसके लिए कितनी मियोसिस की जरूरत पड़ेगी? तो आंसर आएगा n प्लस n/4, यानी n की वैल्यू कितनी दी है? 1000 प्लस 1000/4, ये 250। आंसर आएगा 1250। ये हमारा आंसर हो गया। याद आया? फिर मैंने आपको बताया था पोलाइडी वाला। पोलाइडी ऑफ जाइगोट कैसे निकालते थे? पोलाइडी ऑफ जाइगोट निकालने के लिए आपको मेल/2 प्लस, पहले फीमेल लिखो, पहले फीमेल/2 प्लस मेल/2 करना था। क्वेश्चन किया था हम लोगों ने इसमें। अच्छा, अब पोलाइडी ऑफ एंडोस्पर्म निकालनी है, पोलाइडी ऑफ एंडोस्पर्म निकालनी है, तो आंसर आ जाएगा फीमेल/2 नहीं करना, लेकिन मेल/2 करना है। याद आया? अब मैंने एक क्वेश्चन यूट्यूब पे पूछा था, मैंने बोला था 1000 मेल गैमेट बनाने के लिए, फर्क है देखो, 1000, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 1000 पॉलन ग्रेन्स बनाने के लिए कितने मियोसिस की जरूरत पड़ी? मैंने यूट्यूब पे पूछा था 1000 मेल गैमेट बनाने के लिए कितने मियोसिस की जरूरत पड़ेगी? 1000 मेल गैमेट, एक पॉलन ग्रेन में कितने मेल गैमेट होते हैं? 2 होते हैं। तो कितने पॉलन ग्रेन चाहिए? 500। बताओ, कुछ हिंट मिला? अब आंसर दे दो। 1000 मेल गैमेट बनाने के लिए कितनी मियोसिस की जरूरत पड़ेगी? लो, ऐसे सोचोगे तो नेट निकल गया। चीजें वही है, कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा सा घुमा दिया है। फिर से सुनो, 1000 पॉलन ग्रेन बनाने के लिए तो आपने सीधे 1/4 कर दिया, लेकिन मेरे क्वेश्चन में क्या छुपा हुआ है? 1000 पॉलन ग्रेन नहीं पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ? 1000 गैमेट। तो 1000 गैमेट बनाने के लिए कितने होते हैं? देखो, 2 मेल गैमेट होते हैं एक पॉलन ग्रेन में, अभी तो डबल फर्टिलाइजेशन होगा। मैंने कितने पूछे हैं? 1000। तो 1000 गैमेट बनाने के लिए कितने पॉलन ग्रेन चाहिए? 500। अब यहाँ से आंसर निकाल लो, 500 पॉलन ग्रेन बनाने के लिए कितनी मियोसिस होगी? तो 500/4, तो आंसर आएगा 125। अब समझ में आई बात? देखो, यहां से घुमा देगा एग्जामिनर। क्वेश्चन में क्या रहा है वो देखो। मैंने क्या पूछा था? 1000 मेल गैमेट बनाने के लिए कितने मियोसिस चाहिए? क्वेश्चन वही है, वहीं पहुंच जाओगे, लेकिन थोड़ा दिमाग तो लगाओ। 2 मेल गैमेट बनते हैं एक पॉलन ग्रेन में, तभी तो डबल फर्टिलाइजेशन होता है। एक ने ट्रिपल फ्यूजन करा था, एक ने सिंगल भी करी थी, ठीक है ना? तो 2 मेल गैमेट एक पॉलन ग्रेन में होते हैं। मैंने कितना दिया हुआ है? 1000, या कुछ और डाटा दिया होगा, उसका कर लो आधा, क्योंकि दो दो बनते हैं एक में, तो 1000 का आधा 500। अब आंसर ये, अब यहाँ पे ये वाले कॉन्सेप्ट लगा लो। बताओ, अब एक मान लो 500 पॉलन ग्रेन के लिए मियोसिस पूछे, तो 500/4, आंसर 125। नोट कर लीजिए वाली लाइन। ओके, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, ये क्वेश्चन है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1000 मेल गैमेट, how many meiotic division is required? Meiotic division is required.
देखो आंसर इसका ऐसे आएगा, 2 मेल गैमेट्स present in one pollen grain यानी नर युग्मक बनाने के लिए एक परागकण चाहिए, 2 नर युग्मक बनाने के लिए एक परागकण चाहिए, राइट। तो अब देखो दो दो मेल गैमेट होते हैं एक पॉलन ग्रेन में, हमारे पास कितने हैं 1000 मेल गैमेट्स, कितने में प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट इन आधा कर दें 500 पॉलन ग्रेन्स। अब आप बताओ 500 पॉलन ग्रेन्स के लिए रिक्वायर्ड मियोसिस क्या होगा, यहाँ लगा दो वाला फार्मूला n/4 यानी 500 अपॉन 4 125, ये हो गया हमारा आंसर। ये हो गया हमारा आंसर। ये क्वेश्चन मैंने पूछा था यूट्यूब से और सबने जवाब गलत दिया था, जिसने भी दिया गलत दिया। आंसर उन लोगों ने दिया था कितना 250, जिसने भी दिया, लेकिन कितना आंसर आया इसका 125। तो ध्यान दीजिएगा एग्जाम में। जिन लोगों ने नीट भरा था तो एडमिट कार्ड आ गया होगा, किसने किसने भरा था, हाँ तो एडमिट कार्ड आ गया है, निकाल लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। सेंटर कहाँ डाला था आपने, छुट्टी होगी, छुट्टी होगी उस दिन, बस सैटरडे संडे, क्योंकि कुछ बच्चों का दूर है ना। हाँ 20 अभी क्लियर कर देगी कल तक। चलिए ये हो गया क्लियर। सबने नोट कर लिया, रेगुलर आइए। देखिए अब क्लास जो है ना फुल क्लास में आने जा रही है ना, इधर ट्रांसफर हो जाएगी मंडे से, नीट के बाद। हाँ फिर वहीं सारी क्लासेस चलेंगी तब, क्योंकि थोड़ा सा बच्चा उसमें दूर दूर बैठ जाता है, सफोकेशन नहीं होगा, वो थोड़ी सी। हाँ एसी नहीं लगे क्या, अब तक सर्विस हो जाएगी ना, सर्विस कराई नहीं है भाई, जब बैठोगे तो एसी चलेगी, सर्विस हो जाएगी। सिर्फ सर्विस हो रही है, सर्विस का मतलब कितना आता है, कोई धुल डाल के किनारे, हो गई बात क्लियर। वहां तो 2-2 टन के लगे हैं, इससे बड़े 2-2 लगे हुए हैं, इससे 2 गुना छिलेंगे। हो गई बात क्लियर। आज का टॉपिक सुनिए, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो घटना होगी उसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद की घटना। फर्टिलाइजेशन के बाद की घटना मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन, और घटना को बोलते हैं इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। आज का टॉपिक क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या होगा, मेरी बात समझिए। फ्लावर के पास क्या क्या था, फ्लावर ही तो फल में बदलता है,
ठीक है ना। तो फ्लावर के पास क्या क्या था पहले ये बताओ, अभी आपने फूल जो पढ़ा था उसके पास क्या क्या था। मैं एक मिनट पूरा एक कोशिश करके ये बना देता हूँ। एक तो फीमेल थी, ठीक, सब कुछ किस पर टिका था, और ये उसकी डंडी है, ठीक है, ये रहा। ध्यान दीजिएगा, फिगर से जल्दी समझ में आएगा। इसके अंदर एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर था, ये कुशन लाइक एक स्ट्रक्चर था, नाम है इसका प्लेसेंटा। ये कहीं भी हो सकता है लेकिन बेस पर ज्यादा कॉमन होता है, ठीक है। यहां से एक बॉडी जुड़ी हुई थी, यहां से एक बॉडी जुड़ी हुई थी, बॉडी का नाम ओव्यूल था ना। इसका नाम था ओव्यूल, ये ओव्यूल था। ओव्यूल के अंदर की तरफ क्या था, एक और बॉडी थी जिसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन हुआ था, एम्ब्रियो सैक। याद करो, इधर एक एक दो तीन सेल थी, इधर भी एक दो और तीन सेल थी, और ये सेंट्रल सेल थी, ठीक ही नहीं थी, यही था ना। अभी आपने जूम करके देखा था इसको लास्ट टर्न पे यानी सैटरडे को। ये तो हम लोगों ने ये देख लिया फीमेल का पार्ट, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक जो ओव्यूल है वो टिका हुआ रेड बॉडी पे, रेड बॉडी का नाम प्लेसेंटा। इतनी बातें सबको क्लियर है। पूरा फूल जिस पर टिका होता है उसको बोलते हैं थैलमस, थैलमस। और वो ये फूलों की डंडी है, पेडिसल। अब मेल पार्ट भी तो था, ये रहा मेल पार्ट, ये मेल पार्ट है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको याद हो तो यहां पर पंखुड़ी भी तो थी, पंखुड़ी भी तो थी ना। उसके अलावा आप बताओ, ये कैलिक्स भी तो था, उधर भी होगा, मैं एक तरफ बना रहा हूँ, मतलब मुझे आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाना है। अब आप देखो कौन किसमें चेंज हो गया, आप देखिएगा। ये जो है, ये तो ये इसका क्या होगा, ये इसका क्या होगा, एंथर वगैरह का क्या होगा, ठीक है ना। ये मेल पार्ट है कि फीमेल पार्ट है, मेल पार्ट है। और ये क्या है, स्टिग्मा है कि स्टाइल है, ये स्टिग्मा है। पहले फीमेल के सारे नाम लिख लेते हैं, ये क्या है, स्टाइल। ये क्या है, ओवरी। ये क्या है, ये ओव्यूल। ये क्या है, ठीक है। और ये है पेडिसिल। इसको बोलते हैं हिंदी में भ्रूण कोश, भ्रूण कोश। सैपल बोलेंगे ना, सिंगल है तो सैपल। इतनी चीजें हैं आपके पास, ठीक है। और एम्ब्रियो सेक में याद करो, अब हमारे पास क्या है, फर्टिलाइजेशन के बाद की बात है कि फर्टिलाइजेशन के पहले की बात है। दो, इसमें तीन चीजें हमारे पास है, चार चीजें लिखते हैं। उस तरफ बताओ, ये क्या है, एंटीपोडल सेल। आप सबको पता है इसलिए मैं उसका शॉर्ट में नाम लिख रहा हूँ एपीसी, है ना, एंटीपोडल सेल। डिटेल में पिछले टर्म में बताया है। ये किस में बदल चुकी है, पेन और पैक, पेन और पैक। पेन मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और पैक मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल।
इतनी बात है ना। अब आगे देखो, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा क्या क्या परिवर्तन हुआ, क्या क्या परिवर्तन हुआ वो समझ में आएगा। और क्या है यहाँ पे, जाइगोट, क्या है यहाँ पे, और उसके नीचे सिनर्गिड सेल, सिनर्गिड सेल। इतनी बात क्लियर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, ओवरी बदल जाएगी फ्रूट में। ओवरी क्या बदल जाएगी, फ्रूट में। हम थोड़ा सिंबॉलिक बना देते हैं, ये फ्रूट में बदल जाएगी। ये फ्रूट में बदल गई, ठीक है। ओव्यूल किस में बदल जाएगा, सीड में। किस में बदल जाएगा, इसके अंदर सीड होंगे ना, अंदर सीड होंगे, ये सीड में बदल जाएगा। बताइए ओवरी किस में बदल गई और ओव्यूल किस में बदल गया, याद रहेगा, इसको लिख देते हैं सामने। ये किस में बदल गई, फ्रूट में, फल में। ये किस में बदल गई, सीड में। ये दोनों साथ साथ बदलती है अलग अलग, हाँ साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस यानी एक साथ, फ्रूट और सीड एक साथ बनता है कि आगे पीछे, पहले फल फल बनता है फिर उसके अंदर बीज बनते हैं, कि पहले बीज बनते हैं फिर फल बनता है, या दोनों साइमल्टेनियस बनता है, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। फिर उसके बाद अब एपीसी क्या हो जाएगा, एपीसी क्या हो जाएगा, डीजेनरेट। याद है बताया था, डीजेनरेट। ये किस में बदल जाएगा, ये बदलता है एंडो स्पर्म, एंडोस्पर्म, हिंदी में बोलते हैं भ्रूण, और पोषण देगा इसलिए क्या बोलते हैं, पोष। ये भ्रूण कोष है, ये चैम्बर है जिसमें एम्ब्रियो है, और ये वो खाना है जो एम्ब्रियो को खाना है, ठीक है। जाइगोट किस में बदल जाएगा, कल बताया था, एम्ब्रियो। अब समझ में आ रहा होगा आप, सिनर्गिड सेल का क्या हुआ, डीजेनरेट। मैं शॉर्ट में लिखूंगा डीजेनरेट, DEG। इतनी बात समझ में आई। अब जरा देखो, इसकी जो दीवार थी, इसकी दीवार, इसकी जो वाल है, किसकी वाल है, यानी अंडाशय की जो दीवार है, यानी कि ओवरी की जो दीवार है, वो किसमें बदल गई, ये बदल जाती है फ्रूट वॉल में। फ्रूट वॉल या पेरिकार्प, याद है मार्फोलॉजी में बताया था, पेरिकार्प, ठीक है। इसकी जो है ना, इसकी जो दीवार है, इसकी जो वाल है, इसकी वाल है ना, एक दो कवरिंग है, इंटेगुमेंट भी बोलते हैं। इसकी जो वाल है वो बाहर वाली बदल जाएगी टेस्टा में, बाहर वाली किसमें बदल जाएगी, टू लेयर्ड है ना, दो दीवारें होती है ना इसमें अक्सर, तो आउटर वाली किसमें बदल जाएगी, आउटर और इनर, आउटर वाली टेस्टा, इनर वाली टेगमेंट, इनर वाली टेगमेंट, ठीक है, नोट करिए। इस पेटल को उधर लिख लेते हैं।
देखिए ओवरी किस में बदल जाएगी, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी किस में बदल गई, फल में। ओव्यूल किस में बदल गया, सीड में। इसकी दीवार किस में बदल गई, फल की दीवार में। इसकी दीवार किस में बदल गई, बीज की दीवार में। बीज में कितने दीवारें होती है, दो, आउटर टेस्टा इनर टेगमेंट। देखो सब कुछ दिख रहा है, अगर हम ये आपको थ्योरी में लिखाते तो आप भूल जाते, लेकिन एक बार ढंग से पढ़ लोगे तो आप भूलोगे नहीं। किसी ने पूछा नहीं, लेकिन मैं बता दूं, सर इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ये हो जाएंगी, यहाँ बना देता हूँ, इसका मतलब जहां जहां ये लगा है वो हो जाएंगी क्या, बीदर अवे। बीदर अवे का मतलब होता है मुरझाना। बीदर अवे का मतलब मुरझाना, मुरझा जाएंगी ना, मुरझाना। एंड फॉल डाउन, और गिर जाएंगी, झड़ जाएंगी। फॉल डाउन यानी झड़ना, मुरझाकर झड़ जाएंगी। बताओ स्टिग्मा, स्टाइल, सेपल, पेटल, इनका क्या होगा, है ना, ये सब क्या हो जाएंगी, बीदर, बीदर अवे। एनसीईआरटी ने टर्म यूज किया बीदर अवे एंड फॉल डाउन। बीदर अवे का मतलब होता है मुरझाना, फॉल डाउन का मतलब होता है झड़ना या गिरना। अब ये फूलना चालू करेगी, देखा होगा ये फूलेगी, अब ओवरी फूलेगी तभी तो फल का साइज बढ़ेगा। देखा होगा अमरूद में, देखो स्पेशली अमरूद में देखो, और देखा होगा इसके ऊपर की तरफ ये जो झड़ी हुई चीज थी वो दिखती है बाद में फल में। अमरूद में देखो दिखती है, ऐसे ऐसे दिखती है, हम लोग उसको काट देते हैं, दिखती कि नहीं दिखती, पपड़ी नुमा, पपड़ी नुमा दिखती है, काले काले कलर की। जब हम खाते हैं तो निकाल देते हैं, या ज्यादातर जब मार्केट से आती है तभी निकली हुई होती है। तो ओवरी किस में बदल गई, जल्दी जल्दी बोलिए। हाँ, ओवरी की दीवार, रूट वॉल, सही है ना। अच्छा ओव्यूल किस में बदल गया, तो ओव्यूल की जो वाल थी वो किस में बदल गई, कितनी वाल होती है अमूमन, दो, तो आउटर वाली किस में कन्वर्ट हो गई, टेस्टा, इनर वाली किस में कन्वर्ट हो गई, राइट। एम्ब्रियो किससे बना, जाइगोट से, जबकि एंडोस्पर्म किससे बनेगा, पेन या पैक से। फल पहले बनता है कि बीज पहले बनते हैं, एक ही एक साथ बनते हैं, साइमल्टेनियस। देखिए थ्योरी से बेटर है कि आप चीजें आपको दिखाई पड़े, मेरा प्रयास ये होता है चीजें आपको दिखें। अब एक क्वेश्चन इस पे ये भी पुट अप होता है, ऐसी कौन सी चीज है जो बदलती ही नहीं है,
पहले भी वैसी थी, अभी भी वैसी है। बीएचयू में क्वेश्चन आया हुआ है जब बीएचयू इलेक्शन होता था, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर का नाम जानते हो? ये जहां पे इंटेगमेंट नहीं है, इसका नाम क्या है पता है? इसका नाम है माइक्रोपाइल। ये चीज ये हिस्सा देख रहे हो? ये हिस्सा दिख रहा है जहां पर ये ऐसे आके घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है और बीच में ऐसे बना हुआ है। ये देखो, ये कवरिंग आउटर, ये इनर वाली, ये आउटर, ये इनर वाली, और यहाँ कवरिंग नहीं है। इस एरिया को हमने बोला था माइक्रोपाइल। क्या नाम दिया था इसको? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल कैसा होता है? स्मॉल पोर होता है ना, स्मॉल पोर। ये अनचेंज। बताओ कौन सी चीज चेंज नहीं हुई? अनचेंज। इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं। पूछा पूछा जाता है लगभग सारी चीजें चेंज हो गई, कोई गिर गया, कोई झड़ गया, कोई मुरझा गया, ठीक है ना, कोई बदल गया। तो बताइए कौन ऐसी चीज थी जो फर्टिलाइजर के बाद भी चेंज नहीं होती? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल कभी चेंज नहीं होती। माइक्रोपाइल और हाइलम, इस जंक्शन का नाम क्या था? हाइलम। ये हाइलम, ये भी चेंज नहीं होता। मैं लिख देता हूँ यहीं पे, हालांकि ये माइक्रोपाइल है, ये हाइलम है। हाइलम इस जंक्शन को बोलते हैं जहां से ये डंडी और ओव्यूल से जुड़ी हुई है। ये प्लेसेंटा है, ये मान लो ये ओवल बॉडी है, इसको हमने ओव्यूल कह दिया। तो ये ओव्यूल डायरेक्ट जुड़ा होता है कि डंडी के द्वारा जुड़ा होता है? तो इस जंक्शन को क्या कहते हैं? हाइलम। तो हाइलम भी चेंज नहीं होता। इधर लिख देते हैं, हाइलम भी चेंज नहीं होता। बताओ दो ऐसी चीज बताओ जो चेंज नहीं होती। एक माइक्रोपाइल और दूसरा हाइलम। अनचेंज। देखो दोनों अनचेंज है, ये भी अनचेंज है, ये भी अनचेंज है, और ये भी अनचेंज है। बताओ कौन सी दो चीजें चेंज नहीं होती? माइक्रोपाइल और हाइलम, ये कभी चेंज नहीं होती। अब बढ़े आगे। यार थोड़ा खुला खुला बनाया करिए, इतना कंजेस्टेड बना दो तो कुछ दिखेगा ही नहीं। मेरा देखो कहीं से लग रहा है तो कि कहीं दबा दबा। नहीं तो हमेशा जब भी कभी बोलूं कि इतनी सारी चीजें लिखी तभी तो आपने नोट किया ना, तब देख के नोट कर रहे हो ना आप, साथ साथ। चलिए हो गया क्लियर? हो गया फिनिश? बढ़े आगे। तो देखिए ये वो चीजें देखी हम लोगों ने कि जो चेंज जो चेंज नहीं होती। एक बार जल्दी से बता दो, ओवरी, फ्रूट। ओवरी की दीवार, फ्रूट वॉल का नाम, ओव्यूल बदल गया सीड में, इसकी दीवार बदल गई सीड की दीवार में, सीड की दीवार की आउटर लेयर का नाम, इनर लेयर का नाम टेगमेन, ठीक है। एपीसी का क्या हुआ? पेन और पैक किस में बदल गई? डाइगोड किस में बदल गया? सिनर्गिड सेल किस में बदल? सिनर्गिड सेल का क्या होगा? कौन कौन सी चीजें विदर अवे और एंड फॉल डाउन? तो 1 2 3 4, ठीक है। फिर आपको बताया गया कौन सी चीज चेंज नहीं होती? माइक्रोपाइल जो कि स्मॉल पोर था, और हाइलम, ये चेंज नहीं होता। क्लियर?
अब हम हेडिंग डालेंगे, पहले हमारे लिए महत्वपूर्ण है ये एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो। हमारा फोकस कहाँ है? अरे ये तो इसमें बदल गया, ये इसमें बदलने जा रहा है, ये इसके अंदर का फोकस है हमारा। पहले क्या, कल तक जाइगोट पढ़ा था, आज जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बनेगा ये देखेंगे, और पेन और पैक एंडोस्पर्म कैसे बनाएगा वो देखेंगे। पहले बताओ, पहले किसी गेस्ट को बुला लिया जाता है तब खाना बनाते हैं, कि पहले खाना बन जाता है फिर गेस्ट को बुलाया जाता है? क्या कहते हैं? पहले गेस्ट को नहीं, ठीक है वो ठीक है। अगर मान लो कि आपके यहाँ 2 ही गेस्ट बुला रहे हो, आप चलो 2 ही गेस्ट बुला रहे हो, तो पहले खाना बन जाएगा तभी बुलाओगे? भाई इनवाइट कर दिया आपने, इनवाइट कर दिया पर अभी आए नहीं है, 8 बजे आने वाले शाम को, तो आप खाना रेडी कर लोगे 8 से पहले? बताओ हाँ या ना? बताओ, ऐसा तो है नहीं, दो आप बैठिए जरा, बनाना चालू करते हैं, पता लगा वो 8 बजे खाना 11 बजे मिल रहा है उसको, कहेगा भैया हाथ जोड़ ले, अगली बार से हमें मत बुलाना, है ना? या फिर वो कहते हैं नहीं नहीं, नो फॉर्मेलिटी, मेरा पेट भरा हुआ है। ऐसे लोगों को ऐसे ही जवाब देना चाहिए भाई। थे कुछ लोग, थे कुछ रिश्तेदार ऐसे भी होते हैं, तो क्या होता है, पता लगा वहां जाओ, अरे खाना बनाओ खाना बनाओ, भाई बैठी बैठी अभी बन जाएगा बस 2 मिनट, पता लगा कितना हो गया, 2 घंटे बीत गए, 5-5 मिनट करते करते। ऐसे खाने से बेटर है भैया हाथ जोड़ लो, है ना? तो पहले बताओ, खाना बन जाएगा तभी तो गेस्ट को आप बुलाओगे। अच्छा मान लो गेस्ट आने वाले 10 बजे, ठीक है ना, तो आप खाना 10 से पहले रेडी कर लोगे, तभी तो गेस्ट को बुलाओगे। आपने 10 बजे का टाइम दिया तो पहले खाना बना लोगे, यानी पहले क्या बनना चाहिए? पहले खाना बनना चाहिए, मतलब पहले एंडोस्पर्म बनना चाहिए, तभी तो एम्ब्रियो का विकास होगा। अगर एम्ब्रियो का विकास नहीं हो, अगर मान लो खाना नहीं है तो एम्ब्रियो का विकास ही नहीं होगा, डेवलपमेंट ही नहीं होगा। आप खुद देख लो ना, आप बारात की भी बात करो, रात आएगी, रात को खाना बनना चालू हो जाता है सुबह से, इतने लोगों का खाना बनाना है, वैरायटी ऑफ द फूड बनाना है, तो देखो सुबह से तैयारी होने लगती है, यानी खाना पहले बनने लगता है, ठीक है ना? भले वो शाम को वो उसमें बफे में लग जाता है, वो अलग बात है, लेकिन तैयारी पहले से ही करनी पड़ती है। तो पहले क्या बनेगा? फिर बच्चा 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 आएगा, खाना खाएगा, तो पहले किसका विकास होना चाहिए? तो हेडिंग पहले कौन सी डालेंगे? एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। भ्रूणपोष विकास। देखो, इट इज न्यूट्रिएंट रिच टिश्यू। कैसा है? न्यूट्रिएंट रिच, न्यूट्रिएंट रिच टिश्यू। कैसा टिश्यू है? या फिर यूं बोले फूड रिच, न्यूट्रिएंट रिच या फूड रिच, यानी कि पोषण से भरा हुआ। और ये किसके विकास के काम आएगा? एम्ब्रियो के। दिस फूड इज टेकन बाय, ये फूड कौन खाने वाला है? टेकन बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो। अभी डेवलप हुआ है कि डेवलप हो रहा है? डेवलपिंग एम्ब्रियो, यानी ये भोजन विकसित होते हुए भ्रूण द्वारा प्रयोग किया जाएगा। यानी डेवलपिंग एम्ब्रियो का भोजन क्या है? एंडोस्पर्म। डेवलपिंग एम्ब्रियो का भोजन, और यही कारण है कि इसका डेवलपमेंट पहले होता है इन द कंपेयर ऑफ एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट
प्रीसीड, प्रोसीड नहीं बोला है, प्रीसीड। प्रीसीड मतलब पहले, प्रीसीड मतलब, और प्रोसीड मतलब जैसे कभी वो देखा ना, जज साहब कोई वो मुकदमा सुन रहे होते हैं, कहते हैं प्रोसीड, अब आप बोलिए, ये नहीं प्रीसीड, प्रीसीड नहीं बोलते, प्रोसीड। प्रोसीड मतलब बाद में कोई चीज की जाए, और प्रीसीड मतलब पहले की जाए। प्रीसीड, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड किसके डेवलपमेंट से पहले, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। मतलब क्या कहना चाह रहा है ये लाइन, एनसीईआरटी की लाइन है, क्या कहना चाह रहा है ये लाइन, ये लाइन ये कहना चाह रहा है कि भ्रूण पोष का निर्माण भ्रूण के निर्माण से पहले होना चाहिए। बताइए, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट प्रीसीड होना चाहिए एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले। प्रीसीड का मतलब ही हो गया पहले, यानी भ्रूण कोष का निर्माण भ्रूण के निर्माण से पहले होना चाहिए, ताकि एस्योर्ड न्यूट्रिशन मिल सके। बताइए, अगर खाना नहीं पहले बनाएंगे और गेस्ट को इनवाइट कर लेंगे तो बेइज्जती होनी है और कुछ नहीं, है ना। बात को खाना खाने थोड़ा ना आ रहा था, वो तो आप मतलब ये तो एक बहाना होता है, चाय पे आइए, क्या उसने चाय नहीं पी, 10 रुपए नहीं उसके पास, तब ये तो एक बहाना होता है, एक्सक्यूज होता है ना। खाना ज्यादा टाइम चाहिए तो खाना, कम चाहिए तो चाय, दोनों के बीच का चाहिए तो कॉफी। तो दोनों के बीच क्या है, कोई बोले कॉफी समझ जाना आधे घंटे निकाल के जाओ, कोई बोले चाय 10 मिनट का काम है, कोई बोले खाना 1.5-2 घंटे का काम है। खाना खाने के लिए थोड़ी गए, खाना खाए चले, है ना, ऐसा थोड़ा ना होता है। 1-1.5 घंटे बातें ही करते रहते खाने पे, देखा होगा, धीरे धीरे खाते हैं। आगे, तो ये हो गया क्लियर। इससे एश्योर्ड गारंटीड न्यूट्रिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किसको किसको मिलेगा, एम्ब्रियो को। इट प्रोवाइड्स एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो। एश्योर्ड मतलब गारंटी, ये गारंटी देता है पोषण की। अब देखो, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट किससे होता है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट किससे होता है, बताओ। हाँ, पेन और पैक से। देखो, फिगर से समझे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये मान लिया चिलाजा, और ये मान लिया माइक्रोपाइल, कोई डाउट है, ये क्या है, चिलाजा लैंड, और ये माइक्रोपाइल, पता है ना। ओव्यूल के 2 एंड होते हैं, कल पिछले टर्म में भी बताया था। इसी के अंदर एम्ब्रियो सैक था, तो अब एम्ब्रियो सैक तो डैमेज हो रहा है, तो हम समझ के चलते हैं इस तरफ। इस तरफ क्या बना था, याद करो, जाइगोट। जाइगोट जाइगोट किस एंड पर बना था, और सिनर्गिड सेल सेल जो थी वो नष्ट हो चुकी है। एग सेल ही कन्वर्ट, एग सेल का फ्यूजन हो गया तो जाइगोट बन गया, तो जाइगोट बन गया। इसका नाम लिख देते हैं, ये क्या है, व्हाट इज दिस सर, जाइगोट। जाइगोट कितनी सेल है, 1 सेल। जाइगोट कितनी सेल है, सिंगल सेल है, 1 सेल है। 2n है कि n, 2n है, 2n होती है, लिख देते हैं 2n डिप्लाइड। अब इधर देखो, इधर क्या है, इधर जो, इधर भी कितनी सेल है, ये पेन और पैक है, ये क्या है, पेन। पेन कैसा था, dn। और ये जो सेल थी, सेंट्रल सेल, ये क्या थी, यही तो हमारे पास है, ये भी कैसा बन चुका था, इतनी बात क्लियर है। ट्रिपल फ्यूजन के बाद बना था इसलिए 3n, ये डबल फर्टाइजेशन के सॉरी सिंगल के बाद बना था इसलिए 2n।
याद है डबल फर्टिलाइजेशन का ये रिजल्ट है। और जाइगोट किस साइड बनता है और एंडोस्पर्म किस साइड बनेगा, चलाजल एंड के। तो सबसे पहले क्या होगा, अभी जाइगोट के बारे में हमें कुछ नहीं करना है, इसको अलग कलर से लिख रखा है। अब इसमें क्या हो जाएगा, इस सेल, ये एक सेल है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है। एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस हैं, एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस हैं, एक ही तो है। अरे 3 फ्यूज कर गए तो कितने बने, हमने कहा 3 बॉटल पानी मिला दिया है, तो अब ये कितने बॉटल पानी है, तो फिर उसमें भी सोचना है क्या, सर 3 बॉटल पानी, कहाँ 3 बॉटल है, एक ही बॉटल तो दिख रहा है, 3 बॉटल था पहले कभी। तो बताओ अब ये कितनी सेल है, 1, और ये भी 1 न्यूक्लियस, यानी ये भी 1 सेल है टोटल। इसको मैं बोलूं ये तो ये 1 सेल है, बोलो क्लियर है, 1 सेल है जो कि 3n है। अब इसमें कराओ माइटोसिस, कौन सा डिवीजन कराएंगे, हिंदी में बोलते हैं समसूत्री, यानी कि क्रोमोसोम की संख्या बराबर रहेगी, यानी अगर 3n है तो आगे भी, लेकिन ये जो डिवीजन होता है ये स्पेशल होता है, इसको बोलते हैं एफएनडी। एफएनडी पूरा नाम बताओ, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, एफएनडी। यानी केंद्रक तो विभाजित होगा, यानी ये देखो ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, इसका केंद्रक तो विभाजित होता जा रहा है, लेकिन इसका क्या विभाजित नहीं हो रहा है, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर किसी सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होने लगे लेकिन उसका कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म डिवाइड ना हो, तो इस डिवीजन को बोलते हैं एफएनडी, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, यानी डिवीजन हो रहा है लेकिन केवल न्यूक्लियस का, लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा है। तो पहले एफएनडी होगी, जब एफएनडी हो गई तो एंडोस्पर्म बना, एंडोस्पर्म बना, ध्यान दीजिएगा, ये चलाजल एंड, माइक्रोपाइलर एंड, ये जाइगोट बैठा हुआ है, और हमारे पास ये बन गया, ढेर सारे न्यूक्लियस बन गए। अभी कितने न्यूक्लियस थे, एक, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस तो होगा। अब कितने बन गए, थाउजेंड्स, कितने बन गए, थाउजेंड्स न्यूक्लियस बन गए, थाउजेंड्स की संख्या, थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियस। तो इस तरह की ये एंडोस्पर्म अभी जो बना है, ये जो एंडोस्पर्म, ये कैसा बना हुआ है, ये एंडोस्पर्म बना हुआ है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इस तरह के एंडोस्पर्म को क्या बोलते हैं, इस तरह के एंडोस्पर्म को क्या बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और बेस्ट एग्जांपल क्या है इसका, इसका एग्जांपल है कोकोनट वाटर ऑफ टेंडर कोकोनट, टेंडर कोकोनट, टेंडर मतलब यानी ताजा हरा नारियल का नारियल पानी, ताजा हरा नारियल का पानी, नारियल पानी बोलो या पानी बोलो, है तो उसी का पानी, बोलो। अब बताओ इस तरह से कौन सा एंडोस्पर्म बना, अभी एक प्रकार का एंडोस्पर्म बना है, 2 प्रकार के होते हैं, अभी कौन सा बना है, एक प्रकार का, नाम क्या है उसका, फ्री न्यूक्लियर, ये टाइप 1 बना है, अभी टाइप 2 आगे बनेगा। बताओ क्लियर हुआ यहाँ तक, क्या समझ में आया आपको, ये थी जाइगोट, जाइगोट किस तरफ थी, और ये सेल किस तरफ है, चलाजा की तरफ। एक सेल है कि अनेक सेल है, एक सेल में कितने न्यूक्लियस हैं, एक। फिर मैंने आपको बताया इसमें कौन सा डिवीजन होने जा रहा है, तो पोलैरिटी सेम रहेगी कि अलग होगी, मतलब ये सेल 3n होगी कि 2n होगी, 3n थी तो 3n ही रहेगी, तो समसूत्री हुआ कि नहीं हुआ, देखो 3n थी अभी भी 3n है, बस फर्क क्या आया, एक की जगह कितने न्यूक्लियस बन गए, थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियस बन चुके हैं। और इस तरह के एंडोस्पर्म को हमने एक नया नाम दिया, क्या नाम दिया, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्यों फ्री न्यूक्लियर, क्योंकि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से बना था। और कहां देखने को मिलेगा, ताजे हरे नारियल का पानी, कुछ और नहीं, यही है। और देखा होगा जब नारियल पानी हम लोग पी लेते हैं तो ये इतना ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच है कि हम लोग को ताजगी का एहसास होने लगता है।
है ना? जब नारियल पानी पी लेते तो नहीं टीवी में ऐड दिखाते, है ना? ओए 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 ओए, फूड ब्लॉगर, ओए ओए ओए। तो बताए एंडोस्पर्म का निर्माण एम्ब्रियो के निर्माण के पहले होना चाहिए ताकि उसको गारंटी से क्या मिल सके, पोषण। फिर मैंने बताया सबसे पहले माइटोसिस होती है, उसमें से भी कौन सी माइटोसिस होती है, एफएनडी। तो कितने न्यूक्लियस बन गए, बहुत सारे, थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियस बन गए। फ्लाजल एंड की तरफ बन रहे कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, फ्लाजल एंड की तरफ। और ऐसा कहां देखने को मिलेगा, इस तरह के एंडोस्पर्म को क्या नाम देंगे, प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म देखने मिलेगा हरे ताजे नारियल में के पानी में, या हरे हरे नारियल के नारियल पानी में, एक ही बात है। अब इसमें हो जाएगी साइटोकाइनेसिस, जो चीज नहीं हुई थी, क्या क्या बकाया था, साइटोकाइनेसिस बाकी थी। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन, अब होगा जब ये हो जाएगा उसके थोड़े समय बाद। यहां तक आ गए आप लोग, यहां तक आ गए ना? अब देखो इसको थोड़ा टर्न कर लेते हैं, यहां से यहां ले आते हैं आगे का डेवलपमेंट। अब क्या हो जाएगी, अब हो जाएगी साइटोकाइनेसिस, यानी इसका क्या मतलब होता है, द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव का विभाजन, एंड सेलुलाइजेशन, एंड सेलुलाइजेशन यानी सेल का बनना। तो उसमें और इसमें क्या चेंज हो जाएगा, कुछ ऐसा देखो, देखोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। ये रहा फ्लाजल एंड, ये रहा माइक्रोपाइलर एंड, यहाँ ये अभी बैठा हुआ है क्योंकि जब तक पूरा खाना बन नहीं जाता तब तक जाइगोट का डेवलपमेंट नहीं स्टार्ट होता, ठीक है ना? अब ये देखा आपने, ये न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस था, ढेर सारे न्यूक्लियस थे ना। मैं कुछ कुछ बना दे रहा हूँ, 8-10 बना दे रहा हूँ। अब इनके चारों तरफ क्या बन गई, सेल वॉल बन गई। ये देखो साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सेल वॉल बन गई कि नहीं बन गई, यानी सेल बन गया कि नहीं बन गया, सेल बन गया। ये देखो, ये देखो सब सेल के अंदर बंद हो गए, साइटोकाइनेसिस हो गई, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया और सबके चारों तरफ सेल वॉल बन गई।
तो अब ये क्या हो गया सेलुलर, इस तरह के इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेलुलर एंडोस्पर्म। अब सेल बन गई ना, तो क्या नाम देंगे, सेलुलर एंडोस्पर्म। तो कितने तरह के एंडोस्पर्म होते हैं, दो तरह के होते हैं। और इसका भी बेस्ट एग्जांपल पूछा जाएगा, इसका बेस्ट एग्जांपल पूछा जाएगा तो बता देना व्हाइट कर्नल ऑफ कोकोनट, यानी जो गरी खाते या मलाई खाते हैं ना, जो अगर हरे ताजे नारियल में देख लो तो मलाई निकलेगी, और अगर हम लोग वो पक गया जब वो ब्राउन वाला जो गॉड को चढ़ाते हैं, उसमें क्या होता है, उसको जैसे तोड़ेंगे तो क्या होता है, देखा होगा व्हाइट कलर की गरी निकलती है, हार्ड हो जाती है थोड़ी, तो वो होती है, उसको बोलते हैं व्हाइट कर्नल, व्हाइट कर्नल ऑफ कोकोनट। ये वही होता है व्हाइट कर्नल ऑफ कोकोनट, यानी कि गरी, जिसको आप गरी बोलते हैं। गरी जानते हो ना, नॉर्थ इंडिया से ही हो ना, कोई यूएस यूएस से तो नहीं आया है, या साउथ इंडिया से तो नहीं आया है? नहीं, इसीलिए वहां गरी नहीं बोलते ना, वहां तो अलग अलग लैंग्वेज में बोलते हैं। तो पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, फिर सेलुलाइजेशन या फिर साइटोकाइनेसिस हो गई, जिससे सेल वॉल बन गई और साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया। इस तरह से कुल कितने प्रकार के एंडोस्पर्म बनते हैं, दो प्रकार के बनते हैं। पहले कौन सा बनता है, इट इज फॉलोड बाय सेलुलर, प्री न्यूक्लियर इज फॉलोड बाय सेलुलर की सेलुलर इज फॉलोड बाय प्री न्यूक्लियर? ये पहले, जो पहले हो रहा है वो पहले बोलो, जो बाद में हो रहा है उसको बोलो फॉलोड बाय। तो बताओ प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज फॉलोड बाय, हाँ, या ऑप्शन में ऐसा दे देगा तो क्या सही होगा, सेलुलर इज फॉलोड बाय प्री न्यूक्लियर, गलत हो गया। ये भी बहुत स्टेटमेंट में ध्यान देना होता है कि वो कह क्या रहा है आपसे, आप क्या समझ रहे हो और क्या उसका अर्थ निकल रहा है। तो बताइए, जब भी कभी नारियल खरीदते हैं तो उसका जो पानी होता है वो क्या होता है, लिक्विड एंडोस्पर्म, लिक्विड एंडोस्पर्म। पानी है तो लिक्विड बोल सकते हैं ना, फ्री न्यूक्लियर, या तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलो या लिक्विड एंडोस्पर्म बोल दो, ये लिक्विड होता है। कैसा होता है, लिक्विड। और ये कैसा होता है सर, ये होता है सॉलिड। ये कैसा होता है, सॉलिड। अभी तो मैंने बोला गरी, कौन सा लिक्विड है, प्री न्यूक्लियर, कौन सा सॉलिड है, सेलुलर। अब जब एंडोस्पर्म बन चुका है तो बहुत सारा खाना यहाँ पे अवेलेबल है। देखो एक सेल का खाना नहीं है, अनेकों सेल बन गई हैं, थाउजेंड्स ऑफ द सेल बन गई हैं। अब ये थाउजेंड्स ऑफ द सेल हैं, वो इसको नरिश करेंगी, किसको नरिश करेंगी, जाइगोट को। तो जाइगोट खाना खाएगा, जब भी खाना खाते हैं हम लोग तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं चेंजेस आते हैं। अच्छा, खाना छोड़ दिया जाए तो बॉडी कमजोर होने लगेगी, खाना खाएंगे बॉडी हंस-फुस होगी कि नहीं होगी। तो अगर ये खाना खाएगा कहीं ना कहीं चेंजेस आएंगे, वो चेंज मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ। मतलब खाना बन के रेडी है, किसके लिए, नहीं किसके लिए, खाने के लिए तो है, फॉर विच पर्सन, जाइगोट के लिए। नाउ द फूड इज रेडी फॉर द जाइगोट। देखो एंडोस्पर्म अब अवेलेबल है किसके लिए, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट के लिए।
हो गई बात क्लियर? यहां तक सब लोगों ने लिख लिया? क्लियर हो गया? अब देखो, अब किसका डेवलपमेंट होना बाकी है? जाइगोट का। तो हेडिंग है डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रियो, यानी जाइगोट भ्रूण में बदलने जा रहा है। इस प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनी, यानी भ्रूणी विकास। अब देखो हमारे पास क्या सिचुएशन थी। हमारे पास ये सिचुएशन थी, चलाजा माइक्रोपाइलर, यहाँ जाइगोट बैठा हुआ था और यहाँ ढेर सारा खाना बन चुका था। जब ये सर्टेन अमाउंट में बन जाता है, सर्टेन अमाउंट का मतलब जब हमारे घर पे भी खाना सर्टेन अमाउंट में बन जाता है, तो टाइम वही देते हैं कि खाना लमसम तैयार हो गया हो। रोटियां गरम गरम बना दी जाती है, आटा आटा गुना हुआ है ना। उसको क्या करते हैं, बस जब गेस्ट आएंगे तो गर्मा गर्म रोटियां बन जाती है, यही तो होता है। बाकी सब कुछ रेडी रहता है ना। होता है कि नहीं होता है? प्रेशर कुकर में पुलाव रखे हुए हैं, तो सीटी निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा, अभी वो सीटी इंतजार कर रही है ना। तो इसका मतलब ये क्या होगा, एंडोस्पर्म बन गया। जब सर्टेन अमाउंट में एंडोस्पर्म बन जाता है, तब जाइगोट का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। कब स्टार्ट होता है, क्वेश्चन पूछा गया है। जब पूरा बन जाता है कि सर्टेन अमाउंट में, तब स्टार्ट हो जाता है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। ठीक है, और ये हो गया सेलुलर वाला। अब तो हमारे पास प्री न्यूक्लियर है नहीं, अब कैसा है, सेलुलर वाला है। ये सर्टेन अमाउंट ऑफ व्हेन, सर्टेन अमाउंट ऑफ, किसका सर्टेन अमाउंट बन गया, व्हेन सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। जब निश्चित मात्रा में एंडोस्पर्म बन जाता है, तो क्या होता है, तब जाइगोट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। जाइगोट डेवलपमेंट स्टार्ट्स। कोई पूछे जाइगोट का डेवलपमेंट कब स्टार्ट होता है, जब एंडोस्पर्म सर्टेन अमाउंट में बन जाता है। मतलब सर्टेन अमाउंट में होता है, निश्चित मात्रा में बन जाता है, जितना चाहिए होता है, जितना उसको चाहिए होता है, अगर उतनी मात्रा में बन गया तो जाइगोट का विकास प्रारंभ हो जाता है। मैं बार बार याद दिला रहा हूं, जाइगोट, ये एंडोस्पर्म कैसा है, 3n की 2n, जबकि ये बताओ 2n है। लेकिन एंडोस्पर्म अब कैसा है, मल्टी सेलुलर की सिंगल? कितनी सेल दिख रही भाई, यानी बहुकोश की है, इसकी बहुत सारी बहुएं हैं। और ये इसमें एक ही सेल है, जाइगोट इज यूनिसेलर, पता है ना, जाइगोट इज यूनिसेलर। इसके बाद एक ही बहू है, गोपी बहू। बताओ क्या समझे आप? पहले पेन और पैक भी एक ही सेल था, लेकिन वो माइटोसिस द्वारा डिवाइड हो के किसमें बदल गया। तो मैं याद दिला रहा हूँ कि अब ये मल्टी सेलर बन चुका है, और याद दिलाने की क्या बात है, सामने भी नजर आ रहा है। लेकिन ये कितनी सेल है, एक सेल। जब ये भी मल्टी सेलर हो जाएगी तो उसी को हम एम्ब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, तो अभी तक देखो एम्ब्रियो बना नहीं है, जाइगोट का वो डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है अभी।
देखो स्टेप बाय स्टेप सीखोगे ना तो कभी नहीं भूलोगे। पहले एंडोस्पर्म बनता है कि पहले जाइगोट, पहले सेलुलर वाला बना कि पहले फ्री न्यूक्लियर वाला बना, और बाद में कौन सा बना? दोनों हमें कहाँ देखने को एक साथ मिल जाएगा? कोकोनट में। कोकोनट में नारियल पानी क्या है? प्री न्यूक्लियर या लिक्विड एंडोस्पर्म, और गरी क्या है? सॉलिड या सेलुलर एंडोस्पर्म। बोलो क्लियर है? नारियल पानी पी लीजिएगा, गरी खा जाइएगा, खोपड़ी मेरे ऊपर मार दीजिएगा एक के। चलिए ये हो गया क्लियर। इसीलिए नारियल पानी में इतना पोषण होता है, समझ गए क्यों होता है? क्योंकि नारियल पानी में खुद फूड रिच टिश्यूज भरे हुए हैं, दैट इज एंडोस्पर्म। और इसीलिए नारियल पानी खाते ही, या नारियल देखा होगा कभी बस स्टैंड के आसपास नोटिस करो, कभी अगर आपने बस से जर्नी करी हो तो जब भी कभी गर्मी में जर्नी करोगे तो देखना नारियल तोड़ तोड़ के काट काट के बेचते हैं, 20 रुपए का एक पीस, ऐसे जैसे वो तरबूज का पीस होता है ना वैसे वो बेचते हैं। जानते हैं क्यों बेचते हैं? क्योंकि होता क्या है, हमारे यहाँ एक तो ग्रीन नारियल अवेलेबल है पर वहां नहीं होता, उतना वो लेके नहीं चलते। तो क्या करते हैं, एक नारियल मान लो 50 रुपए खरीदा, 20-20 रुपए का बेचा तो 100 रुपए का बिक गया। और लोग लोग क्यों ले लेते हैं गर्मी में? क्योंकि खाने के बाद रिफ्रेश फील होता है, क्योंकि क्या है इसके अंदर? एंडोस्पर्म। और लिक्विड लिक्विड कभी नारियल पियो वाला, मतलब हरा वाला, देखो तुरंत ताजगी आती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है जो हमें मिनरल, विटामिन और बहुत सारी एनर्जी देता है। दिस इज एनर्जी ड्रिंक, बेस्ट ड्रिंक। कभी डिहाइड्रेशन को, इवन देख लो डेंगू चिकनगुनिया में कौन सी चीज पीने को बोलते हैं? लिक्विड डाइट में सबसे ज्यादा क्या पीने को बोलते हैं? नारियल पानी। कितना पोषण है इसके अंदर। साउथ इंडिया में कोल्ड ड्रिंक नहीं बिकती। एक बार मैं गया था चेन्नई, तब मद्रास कहते थे, और मैंने कहा भाई कोल्ड ड्रिंक देना, तो ऊपर से नीचे एक तो मुझे देखने लगा, एक तो यहाँ की भाषा, दूसरी बात है कोल्ड ड्रिंक, कहते कोल्ड ड्रिंक कौन पीता है? बहुत कम थी वहाँ कोल्ड ड्रिंक, 8-10 थी पूरे उसके, उसमें 8-10 फ्रीज में थी बस। चेन्नई कहता यहाँ लोग नारियल पानी पीते हैं, मतलब वो थोड़ी टूटी फूटी भाषा में बोल रहा था। और नारियल पानी वहाँ 10-10, 20-20 रुपए का, 10 रुपए 20 रुपए का। आज भी जाओगे वहाँ 20 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो वहां से यहाँ लाने का कॉस्ट बढ़ गया, फिर यहाँ जो लाता है, जो 40 का लाएगा वो 60 का बेचेगा, है ना? हाँ, मलाई वाला हो तो 80 का, और मलाई नहीं हो तो 100 का भी बेच देता है। पूछोगे वो कैसे? ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ हो गई इतनी बात क्लियर? हाँ, पूरा वेट करेंगे, थोड़ा क्यों नहीं। अब देखिए इसी में बताते हैं, ये एक सेल था, अब इसमें क्या होगा? इसमें माइटोसिस हो जाएगी, यानी कौन सा डिवीजन? वही तो इधर बन जाएगा मल्टी सेलुलर बॉडी, ढेर सारी सेल बन जाएगी। बोलो, यानी ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ढेर सारी सेल बन जाएगी। प्लाजा, माइक्रोपाइल। अब मैं केवल इसको दिखा रहा हूँ, इसको दिखाने की तो कोई जरूरत है नहीं। अब हमें सारा फोकस कहाँ रखना है? जाइगोट पे। तो जाइगोट अब एक सेल से बहुत सारी सेल का बन जाएगा, ये मल्टी सेलुलर बॉडी बन जाएगी। क्योंकि माइटोसिस होती है तो सेल के नंबर बढ़ते हैं, ये हो जाएगा एम्ब्रियो। अब बताओ जाइगोट गायब हो गया, क्या बन गया उसकी जगह? एम्ब्रियो यानी भ्रूण। और कौन सा डिवीजन द्वारा बना है? पोलाइटी सेम रहेगी कि बदल जाएगी? सूत्री मतलब गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, सम मतलब समान रहेंगे, यानी 2n की n, 2n। देखो बस यही चेंज है। कोई पूछे एज सर जाइगोट और एम्ब्रियो में क्या अंतर है? बोलना जाइगोट है यूनिसेलुलर और एम्ब्रियो है मल्टीसेलुलर। और दोनों में कौन सा डिवीजन हुआ? एंडोस्पर्म बनते समय भी माइटोसिस, और जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनेगा तब भी माइटोसिस। बस वहां ये था कि वहां पे पहले फ्री न्यूक्लियर हो रहा था, फिर सेलुलाइसिस। यहाँ एक साथ होगा, यहाँ ऐसा नहीं कि ये पहले वो बाद में, यहाँ सब साइमल्टेनियस होगा। यहाँ फ्री न्यूक्लियर और सेलुलाइजेशन वाला चक्कर मत रखिएगा, वहां पहले और अब बाद में होता है, यहाँ एक साथ होता है।
अब एक जाइगोट्स की एक सेल से पूरा एम्ब्रियो बनते समय कुछ स्टेप्स होते हैं। ऐसा नहीं मैंने बता दिया कि तो बन गया, बन तो गया। मानते हैं कि यूनिसेलुलर और ये कैसा हो गया, मल्टी सेलुलर। जैसे ये भी मल्टी सेलुलर था, ये भी कैसा है, मल्टी सेलुलर। बताओ पेन और पैक कैसा था, यूनिसेलुलर। लेकिन जब उसमें माइटोटिक डिवीजन हो गया तो वो एंडोस्पर्म में बदल गया। एंडोस्पर्म इज, उसी तरह जाइगोट यूनिसेलुलर था, लेकिन जब उसमें अंदर माइटोसिस हुई तो वो कैसे बदल गया, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर में। दिस मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज, एंड दिस मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज। पेन और पैक जिस मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर में बदला उसका नाम, और जाइगोट जिस मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर में बदला उसका नाम। यानी जाइगोट ने बना दिया एम्ब्रियो और उसने बना दिया एंडोस्पर्म। ये खाना है इसका, ये दिस इज द फूड फॉर एम्ब्रियो। एम्ब्रियो अपने विकास में इस फूड को यूज में लेगा। लिखाया है, शुरू में लिखा दिया है। अब समझ में आई बात। लेकिन जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है तो कुछ स्टेप्स होते हैं, ऐसा नहीं रैंडम रैंडम मल्टीसेलर हो जाएगा। कुछ स्टेप्स होते हैं, तो वो स्टेप्स बता रहे हैं। स्टेप्स बिटवीन, बिटवीन ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, आप पूरा लिख सकते हो। स्टेप्स बिटवीन जाइगोट एंड एम्ब्रियो। यानी जाइगोट से भ्रूण बनने के बीच के चरण, जाइगोट से भ्रूण बनने के बीच के चरण यानी स्टेप्स। हो गया। यानी कि जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा तो क्या क्या स्टेप से गुजरना पड़ेगा, पहले कितनी सेल बनेगी, बाद में कितनी सेल बनेगी, आकार कैसे बदलेगा। यहां तक लिख लिया कि नहीं, हेडिंग तक आ गए कि नहीं समझो। अब देखो पहले समझो, अब समझना है। जाइगोट सिंगल सेल था कि नहीं था, जाइगोट कैसी सेल थी, सिंगल सेल। लिख दूं यूनिसेलर यानी सिंगल सेल, कई बार बता के आया हूं। अब सबसे पहले क्या होता है, ये जो जाइगोट है ना इसमें दो सेल बनती है, एक बड़ी और एक छोटी। ये माइटोसिस हो रही है, लेकिन एक बड़ी बनी और एक छोटी। बड़ी वाली को बोलते हैं सस्पेंसर सेल, छोटी वाली को बोलते हैं एम्ब्रियो सेल। ठीक है, तो पहले बड़ी वाली एक सेल कितनी सेल में डिवाइड हुई, दो। पहली कौन सी बनी, सस्पेंसर, फिर एम्ब्रियो सेल। फिर थोड़ा सा विकास हुआ और माइटोटिक डिवीजन हुआ, माइटोसिस। माइटोसिस होती जा रही है। तो ये जो सस्पेंसर सेल है ना, ये थोड़ी बड़ी हो गई, इसमें कई सारी सेल है और बहुत सारे डिवीजन होने लगे। तो ये कौन सी सेल है,
सस्पेंसर, ये है एम्ब्रियो, नंबर बढ़ रहे हैं ना एम्ब्रियो में, और ये है सस्पेंसर। सस्पेंसर, वो सस्पेंसर सेल थी बीच में जो बन गया गर्दन जैसा, ये सस्पेंसर है। और सस्पेंसर हमेशा एम्ब्रियो से बड़ा बनाना फिलहाल, अभी अभी और भी बनेगा फिगर, तो हम नीचे ले लेंगे। या इसको इजी करने के लिए आप यहाँ एक ही सेल बनाओ, बाकी ये इसकी नेक जैसा बना लो, उसको सस्पेंसर, एक सस्पेंसर हो गया, एक सस्पेंसर सेल हो गया। ऊपर वाली क्या है? सस्पेंसर सेल, बीच में क्या है? सस्पेंसर। ये क्या है? ये कौन सी सेल थी? सस्पेंसर सेल। ये क्या है? सस्पेंसर। ये पूरा यहां से यहां तक का, देखो सस्पेंसर कौन है एक्चुअली में? ये जो पूरा गर्दन जैसा दिख रहा है, ये पूरा गर्दन जैसा दिख रहा है। याद करो इसके इस तरफ क्या है? लेकिन पता है जब एनसीईआरटी ने फिगर बनाया है, उन्होंने एंडोस्पर्म नीचे की तरफ दिखाया है। किस तरफ दिखाया है? नीचे की तरफ। तो यहाँ पे दिखाया है, यहाँ लिख देते हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म इधर रखा हुआ है। देखो इसको बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। इसको कौन सा एम्ब्रियो बोलते हैं? इसको जायगोट बोला, तो इसको क्या बोला? तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ग्लोबुलर एम्ब्रियो, गोल गोल बन रहा है ना, देखो गोल बन गया। ये देखो इधर देखो, गोल बन गया कि नहीं बन गया? ग्लोबुलर एम्ब्रियो। और ये बड़ा बनाना है इसका, ये सेल इससे बड़ी होगी, ये अनेक सेल, ये एक सेल। और सस्पेंसर का काम क्या होता है? सस्पेंसर देखो इसको ढकेल रहा है, एम्ब्रियो को ढकेल रहा है किधर की तरफ? एंडोस्पर्म की तरफ, ताकि उसको गारंटी से खाना मिल जाए। भाई बड़ी सेल छोटी सेल को धक्का मारेगी, बताइए, बड़ी सेल जब छोटी सेल को धक्का मारेगी, ये छोटी सेल किस तरफ भाग रही है? यहाँ क्या है? इस तरफ क्या है? एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म को ये क्या करेगी? एंडोस्पर्म की तरफ एम्ब्रियो को ले जाती है। कौन सी सेल ले जाती है? सस्पेंसर। सस्पेंसर पुश द एम्ब्रियो एम्ब्रियो टुवर्ड्स किस तरफ बताओ? एंडोस्पर्म। उससे क्या फायदा होने वाला है? न्यूट्रिशन गारंटी से मिलेगा। एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए सस्पेंसर का क्या काम था? आप बताना। सस्पेंसर धक्का देता है, किसको धक्का देता है? एम्ब्रियो को। किस तरफ धक्का देता है? एंडोस्पर्म। तो पहले क्या बनता है? जाइगोट। फिर क्या बनता है? प्रो एम्ब्रियो। फिर क्या बनता है? ग्लोबुलर, क्योंकि गोल गोल है। अब अगर ये एम्ब्रियो धक्का दे करके किसके पास पहुंच गया, तो दबा के खाना खाएगा। खाना बहुत अवेलेबल है, खाना खाएगा खाएगा खाएगा। तो अब पता है क्या हो जाएगा? अब इसका दिल खुश हो जाएगा आगे, तो हार्ट शेप एम्ब्रियो बन जाएगा। पहले गोल गोल था, अब कैसा बना? हार्ट शेप। क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हार्ट शेप एम्ब्रियो बन जाएगा, यानी ये कुछ ऐसा बना देते हैं। सब कुछ लगभग सेम। ऐसे लग रहा है ना हार्ट को उल्टा कर दिया, इतना भी ज्यादा डीप नहीं होता है। हार्ट उल्टा बना है ना, तो ये क्या है? सस्पेंसर। ये सस्पेंसर सेल। ये क्या है?
सस्पेंसर, ठीक है ना। और ये किस शेप का एम्ब्रियो बन गया होगा, ये मल्टी सेलर। अब तो मल्टी सेलर है, लेकिन मैं हार्ट शेप बना दे रहा हूं। ये क्या है, सस्पेंसर सेल। ये क्या है, सस्पेंसर। अब कैसा बन गया, अब जो एम्ब्रियो है वो कैसा बन चुका है, हार्ट से। कैसा हो गया, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। देखो पहले कैसा था, पहले जाइगोट बना था, फिर क्या बना, प्रो एम्ब्रियो, फिर क्या बना, फिर क्या बना, हार्ट शेप एम्ब्रियो। हार्ट शेप एम्ब्रियो बन गया। अब कैसा बन जाएगा, आखिरी स्टेप है। अब फिर खाना खाया इसने, जब फिर खाना खाया तो ये ऐसा बन जाएगा। ये सस्पेंसर साइज में काफी छोटा हो गया है, सस्पेंसर सेल काफी छोटी हो गई, ये इसका भी काम खत्म हो गया है। ये ये सस्पेंसर सेल है, ये सस्पेंसर है, ये मैच्योर एम्ब्रियो। ये मैच्योर एम्ब्रियो है। अब कैसा एम्ब्रियो बन गया, मैच्योर एम्ब्रियो। तो पहले कौन सा बना, प्रो एम्ब्रियो, फिर कौन सा बना, ग्लोबुलर, फिर कौन सा बना, हार्ट शेप के बाद मैच्योर हो गया। सस्पेंसर का काम क्या है, ये पुश करता है किसको, एम्ब्रियो को टुवर्ड्स द फूड। फूड का नाम एंडोस्पर्म। अच्छा, सीड कितने टाइप के होते हैं, दो, डाइकॉट, मोनोकॉट। डाइकॉट और मोनोकॉट, द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री, ठीक है ना। या तो दो, जैसे ये मैंने डाइकॉट का दिखाया है, पता है, इनिशियल डेवलप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज सिमिलर इन बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट। शुरुआती दौर का भ्रूणी विकास या एम्ब्रियो डेवलपमेंट दोनों में सेम होता है। किसमें सेम होता है, डाइकॉट और मोनोकॉट में। यहां से यहां तक का सेम होता है। कहां से कहां तक का, फ्रॉम जाइगोट टू ग्लोबुलर एम्ब्रियो सेम होता है, लेकिन आगे का चेंज हो गया, इसका अलग, इसका अलग। कहने का मतलब है डाइकॉट और मोनोकॉट का यहां तक ग्लोबुलर तक विकास सेम है, अब मोनोकॉट का अलग दिशा में चला गया और डाइकॉट का अलग दिशा में चला गया। ये किसका डेवलपमेंट दिख रहा है, देखो। हाँ, क्योंकि कितने कोटिलेडन है, दो।
ये एनसीईआरटी ने लिखा हुआ इसके नीचे कि डाइकॉट का डेवलपमेंट है, लेकिन वो क्लियर दिखा देती है। ये पॉइंट लिखना है अपने को। पता है शुरुआती दौर का जो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो मोनोकॉट और डाइकॉट का कैसा होता है, कहां तक सेम होता है, लेकिन उसके बाद डेवलपमेंट दोनों का डिफरेंट डायरेक्शंस में चला जाता है, क्योंकि एक में एक कोटिलेडन बनना है और दूसरे में दो बनने हैं। तो नोट में लिखेंगे अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट is similar in both dicot and monocot, but और यहां लिख दे कहां तक, जरा बताओ ब्रैकेट में, अप टू ग्लोबुलर एम्ब्रियो, अप टू ग्लोबुलर एम्ब्रियो, but later development इसको अगर आप लिखना चाहते हो ऐसे, वही बात मैंने हिंदी में लिख दी बाइलिंगुअल। अच्छा यहाँ जो जगह खाली वहां लिख लेंगे, ये किसका डेवलपमेंट था, द डेवलपमेंट ऑफ डाइगॉट एम्ब्रियो, राइट। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज सिमिलर इन बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट, कहां तक कॉमन रहता है, ग्लोबुलर तक, ग्लोबुलर के बाद अलग हो जाता है। देखो ये मैं डायरेक्ट फिगर आएगा नहीं, फिगर आएगा नहीं, लेकिन पता है क्या होगा, फिगर बनाने से चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई, फिगर नहीं आएगा। और अगर आ भी गया तो हमारा गलत, मैं भगवान तो हूं नहीं, मैं बोल रहा हूँ नहीं आएगा, ये अनुभव से बोल रहा हूँ इतने सालों के कि नहीं आएगा, नहीं आता है, लेकिन अगर आ भी गया तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। समझ आ गई बात, और कॉन्सेप्ट भी समझ में आते चले गए कि सस्पेंसर क्यों बना, क्योंकि एंडोस्पर्म इधर था, ये फिगर पलट दिया था। अभी तक हम लोग ऊपर बना रहे थे ना एंडोस्पर्म, एनसीईआरटी ने वो फिगर पलट दिया है, अभी देखेंगे हम लोग। जब कभी एग्जाम में आता है तो बिल्कुल सेम टू सेम एनसीईआरटी वाला फिगर आता है। अगर मैं इस फिगर को उल्टा करके बनाता तो आप कंफ्यूज होते एग्जाम में और इसमें। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि मोनोकॉट का और डाइकॉट का पूरा पूरा डेवलपमेंट शुरू से ही डिफर होता है? नहीं। अच्छा, पहले डिफर होता है बाद में सिमिलर हो जाता है? गलत है सर, पहले सिमिलर होता है बाद में डिसिमिलर हो जाता है, सही है ना? तो ऐसे चार ऑप्शन बना देगा कि दोनों का विकास सेम तरीके से होता है। कहता है मोनोकॉट का पहले हो जाता है, डाइकॉट का बाद में होगा, डाइकॉट में पहले का समान होगा, मोनोकॉट में समान नहीं होता, फिर बाद में ये सही वाला ऑप्शन दे देगा कि दोनों में पहले समान होगा बाद का डिफरेंट होगा। क्लियर? दो चार क्वेश्चन कर ले बस, 2 मिनट।
ये देखो वही फिगर है। ये क्या, ए क्या है, सस्पेंसर। अभी ये कल डिटेल में बताएंगे तब करना ज्यादा ठीक लगेगा। सीड इज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। बोलो क्लियर है। अच्छा, टिपिकल सीड में क्या होता है? सीड कोड होता है, ऑल हो जाएगा। ये अभी बाकी है। ये क्या है, कौन सा एम्ब्रियो है? देखो देख के बताओ। सर ग्लोबुलर है। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, ग्लोबुलर है कि हार्ट से? ठीक है, तो कॉमन है दोनों में कि अनकॉमन? हाँ बिल्कुल। ये कुछ पहले वाले में देखो दिए हुए हैं। जैसे ए क्या है, ए पोलर न्यूक्लियाई है। ये दोनों मेल गैमेट है। ये दोनों कौन से हैं? मेल गैमेट। पोलर न्यूक्लियाई मेल गैमेट। मोस्ट डोमिनेटिंग पॉलिनेटिंग एजेंट, सबसे ज्यादा पॉलिनेशन परागण कौन कराता था? बीज। कह रहे एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर की के लिए कौन सी बात करेक्ट है? बटरफ्लाई, बीटल्स, वेस्प, आंट, मॉथ, ये सब तो कराते ही हैं। रोडेंट्स, लिजर्ड एंड प्राइमेट्स भी कराते हैं। एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर अडेप्टेड फॉर पर्टिकुलर, ऑल ऑफ दीज। ए क्या है, पॉलन ट्यूब। ए क्या है, पॉलन ट्यूब। बी क्या है, एंटीपोडल सेल। बोलो बी क्या है, एंटीपोडल। सी क्या है, एम्ब्रियो सेक। सी क्या है, एम्ब्रियो सेक। हाँ, यहाँ की तरफ इशारा है, वो ऑप्शन देख के पता चलेगा ना। ई क्या है, ई है सिनर्गेट सेल। ई क्या है, तो देखो ये क्वेश्चन कल किया, कल बनाया था ये फिगर। और ये देखो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स आर, हाँ ऑल ऑफ दिस। ओडर से कौन अट्रैक्ट हुआ था, ओडर से फ्लाइज एंड बीटल्स। फ्लाइज एंड बीटल्स। अच्छा ये मॉर्फोफेलस वाला बताइए। एक तो प्रोवाइडिंग सेपलेस टॉलेस्ट फ्लावर भी था, बोथ ए एंड डी। तो कल कुछ और करेंगे क्वेश्चंस, फिर आगे बढ़ेंगे।